दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे पेट एग्जाम के बारे में, जिसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आज अपने वीडियो में हम बात करेंगे कि पेट एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, कैसे आप इसके रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इसकी एज कितनी रखी गई है इसको भरने की, शैक्षिक योग्यता क्या रखी गई है और इसके क्या क्या सिलेबस रखे गई है, आपकी कितनी आयु एज होनी चाहिए ताकि आप इसको भर सके। इसके बारे में आप पूरी चर्चा अपने वीडियो में करें। आवेदन या रजिस्ट्रेशन प्रारंभ करने की तिथि की बात करें तो ये 25 मई से शुरू हो जाएगी, मतलब कल से आपको अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर सकते हैं। आज इसके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। ऑनलाइन जमा करने की प्रारंभिक तिथि हम कह सकते हैं वही 25 तारीख, और लास्ट तक हम बात करें कि आप फाइनली रजिस्ट्रेशन इस समय बंद हो जाएगा। 21 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, लेकिन 21 जून के बाद एकदम प्रक्रिया बंद हो जाएगी, लेकिन आप लास्ट 28 तारीख तक संशोधन कर सकते हैं एट लास्ट किसी की भी तरफ से। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ये चीज़ है कि ये सब चीज़ ऑनलाइन प्रक्रिया होगी, ऑफलाइन इसमें कुछ भी नहीं होगा। आप अपने रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल, इन सब का एकदम ध्यान रखें कि आपका ईमेल, मोबाइल नंबर चलता हुआ होना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कोई भी अगर कुछ मैसेज कंडक्ट करवाना है, अगर सरकार मतलब आयोग की तरफ से कुछ भी मैसेज कंडक्ट करवाना होगा तो आपको उसी ईमेल और उसी मोबाइल नंबर पे वो कंडक्ट करवाएंगे। उनको कंडक्ट करवाने का सबसे मेन रीज़न ये है कि कोई भी ऐसे पदों की भर्ती निकलती है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग क्राउडेड हो जाता है, बहुत एक्सेस एप्लीकेशन आते हैं, जिसके कारण एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में बहुत परेशानी आती है। गवर्नमेंट के हिसाब से यहाँ पे जान करके पहले प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम पास करवा दिया जा रहा है, ताकि फर्दर कोई जॉब इस तरह से वैकेंसी निकले तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड ना हो। ऑनलाइन आवेदन होगा, ऑफलाइन कहीं नहीं होगा। अमेक द्वारा आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट अगर बात करें तो ये है http://upsscgovernment.in पे आप जाके इस वेबसाइट पे ही आप जा करके जितने भी चीज़ें हैं, मतलब कि रजिस्ट्रेशन कराना हो, फीस सबमिट करना हो और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इसी वेबसाइट पे जा करके आप कर सकते हैं। आवेदन की अवधि की बात करें तो ये 25 मई से लेकर के 21 जून मध्य रात्रि तक ही रखी गई। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कहीं से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। नियमित अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता की बात, अगर आप इच्छुक अभ्यर्थी हैं तो विभिन्न पदों की भर्ती के चयन हेतु समस्त अभ्यर्थियों को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य है। अगर किसी भी पद के चयन हेतु आयोग द्वारा विज्ञापित फर्दर अगर 1 साल में आयोग किसी पद की चयन हेतु मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के श्रेणीवार के अनुसार मेरिट शॉर्ट लिस्टिंग करके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इनकी परिधि में आने वाले पद की बात करें तो यहाँ पे धारा 2 में ये सब चीज़ें दी हुई हैं। आप चाहे शैक्षिक अर्हता की बात करें तो यहाँ पे शैक्षिक अर्हता रखी गई है, हाई स्कूल समकक्ष रखी गई है। शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल पास करने वाले इसको दे सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि मिनिमम एक शैक्षिक योग्यता रखी गई, स्कूल पास की हो या उसके समकक्ष कोई परीक्षा पास कर ली हो वो इसको दे सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम और मैक्सिमम जो है वो 40 वर्ष होनी चाहिए, मतलब आप 40 वर्ष से ऊपर नहीं होने चाहिए। 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूरी कर ली हो मिनिमम, और मैक्सिमम का भी सेम वही है कि मैक्सिमम आपका 40 वर्ष पूरी हो गई हो, उससे ज़्यादा ना हुआ हो। समय समय पर इससे संबंधित कोई भी अगर सूचना होगी तो वही ऑफिशियल वेबसाइट जो यूपीएसएससी के वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। और अगर आयु सीमा की छूट की बात करें तो यहाँ पे ये सब चीज़ें लिखी हैं कि कितने श्रेणी वालों को कितनी आयु सीमा छूट मिलेगी, मतलब शासनाध्यक्ष द्वारा। ये सब आप देख लीजिए कितनी आयु सीमा लोगों को छूट देने की बात की गई है। और आरक्षण की बात करें तो सेम आरक्षण है अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए। ये लंबवत आरक्षण है। क्षत्रिय आरक्षण स्वतंत्रता सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजनों, स्वतंत्रता सेनानी के अतिरिक्त दिव्यांगजनों, भूतपूर्व सैनिक, महिला आदि इन सब के लिए आरक्षण की योजनाएं। पाठ्यक्रम की बात करें तो ये पाठ्यक्रम के पहले ही वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं, 20 फरवरी को ही अपलोड हो चुका है ये वेबसाइट पे। आप चाहे तो फिर से देख सकते हैं, लेकिन इसको पुनः संकलन किया गया है, पुनः इसको इशू किया गया है ताकि जो लोग नहीं उस समय देखे वो इस नोटिफिकेशन के जरिए उसको देख सके। परीक्षा तिथि की अगर बात करें तो आपको पता है कि परीक्षा की तिथि यूपीएससी, यूपीपीएससी और यूपी टेट इन सब के एग्ज़ाम की डेट, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इसको हो सकता है फर्दर पोस्टपोन हो जाए, तो जिस तरीके से माहौल रहेगा उस हिसाब से एग्ज़ाम की डेट इसको उसके ही वेबसाइट यूपीएसएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। परीक्षा को जो पास कर चुके हैं, परीक्षा परिणाम आने के 1 साल तक ये सिर्फ वैलिड होगा। आवेदन कैसे करें इसके बारे में यहाँ दी गई है। सबसे पहला प्रक्रिया आवेदन की क्या है, रजिस्ट्रेशन कराना। सबसे फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, देन अपलोड सिग्नेचर एंड फोटोग्राफ, फिलिंग पार्ट ऑफ फॉर्म, मतलब अपने बेसिक डिटेल, अपने फ़ोन नंबर, ईमेल, अपने
क्वालिफिकेशन सब डालने के बाद फिर देन लास्ट में फीस पेमेंट होगी और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसका प्रिंट आउट ले लें, याद करके अपने पास संभाल के रखिए, कम से कम वो 1 साल तक, क्योंकि 1 साल तक ये सर्टिफिकेट भी वैलिड होगा। यहाँ पे आवेदन की प्रक्रिया के डिटेल में दी गई है कैसे आप रजिस्ट्रेशन कराएं। मतलब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको वेबसाइट पे जाना होगा, फिर आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण सूचना है पहले उसको पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप आगे बढ़ करके रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, वैवाहिक स्थिति, पिता का नाम, निवासी, जो भी चीज़ें यहाँ पर बेसिक डिटेल भरने के बाद फिर आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। सबसे मेन बात है रजिस्ट्रेशन तभी कंप्लीट होता है जब एक वेरिफिकेशन कोड आता है। कोड रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए वो वेरिफिकेशन कोड डालना चाहिए होता है, तब आप रजिस्ट्रेशन पूरी कर लेंगे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन एक स्लिप मिलेगी जिसमें रजिस्ट्रेशन ID ली होगी और फॉर्म को खोलने के लिए वही रजिस्ट्रेशन स्लिप या रजिस्ट्रेशन ID में जो लिखा होगा ID नंबर वो आपको डाल करके अपने के बाद फिर आपको फ़ोटो सिग्नेचर उसमें अपलोड कराना है। और चूँकि इसमें थोड़ी बेसिक चीज़ें दी हुई हैं कि फोटो फॉर्म के शेष विवरण भरा जाएगा, जो मतलब कि हम बात करेंगे नेक्स्ट। फिर आते हैं घोषणा। जब आप सारा फॉर्म भर लेंगे तो एक चीज़ लास्ट में पूछा जाएगा कि आपके द्वारा जितनी भी डिटेल भरी गई है वो आपके द्वारा मान्य है, मतलब सही है, आप इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर फर्दर इसमें कोई गलत चीज़ें इन्फॉर्मेशन निकली तो इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। ऐसी घोषणा आपको करनी रहती है, जरूरी है। यहाँ पर अभ्यर्थी फीस जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के उपरांत शुल्क जमा नहीं किया जाए और नहीं आपका आवेदन सबमिट कर सकेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये लास्ट में बात कर लेते हैं शुल्क की, कितने शुल्क लगेंगे। तो सामान्य वर्गों के लिए 185, अन्य पिछड़ा 185, अनुसूचित जाति 95, 95, 25। ये आपका फिर फॉर्म का प्रिंट आउट लेना, ये एकदम ज़रूरी चीज़ें हैं। लास्ट में आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा एक फॉर्म का फीस पेमेंट करने के बाद। एंड आवेदन में संशोधन की बात करें तो आवेदन में संशोधन लास्ट आपका 28 तारीख तक ही मान्य होगा। अगर 28 तारीख तक आप संशोधन कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके बाद आवेदन संशोधन नहीं होगा। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश, ये आप देख लीजिए जो महत्वपूर्ण अनुदेश दिए गए अभ्यर्थियों के लिए। करते हैं पाठ्यक्रम के बारे में, मतलब सिलेबस क्या रखा गया है। कि ये 100 नंबर का ही क्वेश्चन होगा और प्रश्नों की संख्या भी 100 होगी, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होगा। यानी कि एक सही क्वेश्चन करने पे आपको 1 नंबर और एक गलत क्वेश्चन करने पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 1/4 कट आउट हो जाएंगे, इसकी ये माइनस मार्किंग है। और परीक्षा की अवधि 2 घंटा रखी गई है। में बात करें तो ये 5 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध की जीवनी शिक्षाएं, जैन धर्म की महावीर की जीवनी शिक्षाएं, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा, ब्रिटिश राज, ये आर्थिक और सामाजिक प्रभाव ब्रिटिश राज का ये आएगा। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन, प्रारंभिक वर्ष, ये सब चीज़ें आपका आएगा जो कि सिलेबस रखा गया है। इनमें से भी आपको देखा जाए तो 5 क्वेश्चन आएंगे। ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इससे भी 5 क्वेश्चन या 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। भूगोल की तो ये भारत और विश्व का भौतिक भूगोल, नदियाँ, घाटी, भूजल, पर्वत, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन, ये सब चीज़ें आएंगी। टाइम जोन, जनसांख्यिकी। भारतीय अर्थव्यवस्था से बात करें तो इकोनॉमी में योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, निजी सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, बहुत ही बेसिक चीज़ें रखी गई हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करने की इसमें आवश्यकता है नहीं। बहुत अगर इसमें से संबंधित भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन में
भारतीय संविधान मतलब सिविक्स में से मुख्य विशेषताएं, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संसदीय शासन प्रणाली, केंद्र संबंध, सामान्य विज्ञान, भौतिक, प्रारंभिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान प्रारंभिक, ये सब चीज़ें आएंगी। ये भी सेम है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। प्रारंभिक अंकगणित 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सही सिंपल सिलेबस रखा गया है। ये भी सही है कि 10th मिनिमम एलिजिबिलिटी है, उस हिसाब से सिलेबस रखा गया है। गणित के भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, औसत। सामान्य हिंदी की बात करें तो इसमें से भी 5 क्वेश्चन आएंगे, ये भी 5 क्वेश्चन आएंगे। विलोम, पर्यायवाची, भिन्नार्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सब चीज़ें आएंगी। सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी व्याकरण, तो गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये भी अंग्रेजी में। तर्कशास्त्र की बात करें तो ये सब चीज़ें तर्कशास्त्र संबंधित आएंगी, 5 क्वेश्चन आएंगे। ये भी समय की बात करें, भारत वैश्विक आएगा, 10 क्वेश्चन आएगा इसमें करंट अफेयर की ज़्यादा बात करें कि भारत और उससे संबंधित चीज़ें आएंगी, जिसमें कोरोना के बारे में। यहाँ पे आप बात करते हैं कि एनसीईआरटी बुक ही मान्य होगा, जो उसकी बुक में दिया हो वही सही माना जाएगा। और प्रत्येक गलत उत्तर पे आपको 1/4 अंक कड़े आएंगे। मतलब हम बात करते हैं, अगर एक सही आंसर हुआ तो आपको मिलेंगे 1। अगर एक गलत आंसर हुआ, मतलब कि एक क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आपका -1 नंबर में से हो जाएगा कितना, 1.4। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।